Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन लर्नर्स एजुकेशन बाय सिद्धांत गुप्ता। आज मैं लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा हेनरी फ्योल की हिस्ट्री और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। आज मैं लेके आया हूँ F.W. टेलर की हिस्ट्री और इसके आगे की वीडियोज़ में प्रिंसिपल्स और इसकी कुछ टेक्निक्स भी और कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में वीडियोस आएंगी। और फिलहाल तो मैं अभी बताऊंगा कि F.W. टेलर की हिस्ट्री के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ F.W. टेलर। तो पहले देख लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या था, कैसा बैकग्राउंड था F.W. टेलर। F.W. टेलर और हेनरी फ्योल प्रिंसिपल दोनों ने ही मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी फ्योल ने 14 दिए थे और इन्होंने 4 दिए थे। तो प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। उसकी आगे की वीडियोस आती रहेगी, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। F.W. टेलर वॉज बॉर्न इन 1856 इन USA। F.W. टेलर कब बॉर्न हुए थे? उनका जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब आते हैं 1878। उन्होंने क्या किया था? मेडविल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था। किस पोस्ट पे? मैकेनिकल इंजीनियर में, इंजीनियरिंग की पोस्ट पे। अब इंजीनियरिंग करते करते ही टेलर ने क्या कर लिया था? कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्निक्स को क्या कर लिया था? सेट कर लिया था। कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स वगैरह इन्होंने निकाल लिए थे। अब बताते हैं ही वॉज प्राइमरी कंसर्न अबाउट द, हाँ, और ये पहले ही बता, इनका कहने का ये था कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ करने से पहले, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्कर्स की एफिशिएंसी कितनी है और हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स हैं और उनका उस रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी के हिसाब से और अपने सारे रिसोर्सेज को एकदम सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? सक्सेस होगी। और इनको क्या कहते, और उन्होंने क्या कहा? टेलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इनकी जो जितनी भी टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स थे टोटली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे, मतलब कि टोटल साइंटिफिक थे, सारे प्रैक्टिकली प्रूवन थे और कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, जो कि इन्होंने कहाँ कर लिए थे? फैक्ट्री में ही कर लिए थे। 4 प्रिंसिपल थे और जितनी भी टेक्निक्स वगैरह थी तो उनको फैक्ट्री में ही इन्होंने सब प्रैक्टिकली प्रूव भी कर लिया था और वहीं से निकाल भी लिया था। वर्क मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन लैब प्लानिंग वर्किंग मेथड्स वर हैपन। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने प्रिंसिपल्स क्यों निकाले? टेक्निक्स में स्टडीज़ वगैरह क्यों निकाली? वो इसलिए निकाले क्योंकि सारे प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल देने के बाद भी प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत, वर्किंग मेथड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए फिर F.W. टेलर हेनरी फ्योल प्रिंसिपल के बाद आए तो इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह निकाले और इन्होंने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रॉब्लम आ रही तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने निकाला। अब देखते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट के लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया? F.W. टेलर बिकम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आ सकता है। हु वॉज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो F.W. टेलर लिख के आइएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं हिज मेन कंट्रीब्यूशन विच मेड हिम सो पॉपुलर। अब कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने ऐसे किए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। चलिए देखते हैं क्या क्या किया था इन्होंने F.W. टेलर ने कुछ बुक्स पब्लिश कराई थी जो की थी पहली थी शॉप मैनेजमेंट, दूसरी थी पीस रे सिस्टम, तीसरी थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, और इन्होंने क्या कराया था? मतलब कि इन्होंने अपनी बुक्स में क्या दिया था? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट को देखकर कुछ अपने साइंटिफिक व्यूज में दिए थे और बुक्स पे लिख डाली थी। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है। ही एम्फसाइज्ड एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी उनको हटाने के लिए इन्होंने पूरा साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतनी सी हिस्ट्री थी किसकी? F.W. टेलर की।
क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। अब देखते हैं। यहाँ से हमारी हिस्ट्री ऑफ एफडब्ल्यू टेलर ख़त्म हो गई। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर रहेगी। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने छोटी वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बड़ी वीडियो आप लोगों को थोड़ी शायद प्रॉब्लम हो रही थी, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।